और आखिर में मैं यही कहूंगा कि जहां भी नीम का स्वागत है, और मैं वक्ताओं से भी निवेदन करूंगा कि हमारे पास पहले भी कर चुका हूं, वक्ता कम शब्दों में गंभीर बात करें और केवल जिले की बात करें, जिले के लिए करें। आगामी वक्ता के नाम धन्यवाद चेयरमैन साहब। मैं निवेदन करूं अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में एक युवा साथी, एक शख्सियत जिन्होंने अपने विचार प्रकट करने के लिए मंच पे एक अपना नाम लिखवाया है। मैं निवेदन करूं ऐसे एक महान अपने एसएफआई के जिला सचिव है, आप मंच पे। यहाँ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा और इस हार का बदला लेने के लिए जिस प्रकार से भाजपा सरकार ने अपनी राजनीतिक व्यवस्था को चमकाने के लिए नीम का थाना जिला और सीकर संभाग को हटाया है, तो मीडिया के माध्यम से आज जिस वापस करो नीम का थाना जिला, वापस करो, वापस करो, वापस करो सीकर संभाग, वापस करो, वापस करो, वापस करो सीकर संभाग, वापस करो, वापस करो। अरे हमको हर घर से निकल के अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। आके अपना जज्बा पैदा करो कि मांगने से नहीं मिलती सौगातें तो छीनने की औकात पैदा करो अपने आप में, और अपने इसे सोए हुए जमीर को जगाओ। दोस्तों, अगर आज नहीं जागे तो अपन भविष्य में हमारे आने वाली पीढ़ियां अपने इसे सोए हुए जमीर को जगाओ। आपने वोट दिए थे, उसी सत्ता से हमारा जिला छीन गया है। कृपया उस बात को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए उनकी गले में घंटी डाल दो जिन्होंने बीजेपी सरकार को वोट दिए थे, और उन्हीं की सत्ता रहते हुए हमारा जिला वापस लगा कि आप में ताकत नहीं है। यहाँ की मातृत्व शक्ति को आपने देखा नहीं है। जिस दिन मातृत्व शक्ति संपूर्ण रूप से रोड पे आ जाएगी तो ये जिला तो क्या, हमारा संभाग तो क्या, जो हम मांगेंगे वो हक हमको देना पड़ेगा। ये कोई आदरणीय ओम प्रकाश जी साईं, जिन्होंने इस नीम का थाना में एक अलग जगाई थी, और उसी के कारण पिछली सरकार ने ये नीम का थाना जिला जो 70 साल से यहाँ के लोगों की मांग थी उसको बनाया। उसके अंदर चाहे हमारे विधायक साहब हों और सभी संघर्ष समिति के लोग, सबका सहयोग था। और आज जिस प्रकार से हमारी इस सौगात को भारतीय जनता पार्टी की निरंकुश सरकार ने छीना है, उससे पूरे नीम का थाना की जनता आहत है। अभी तक तो किसी को विश्वास भी नहीं हो रहा कि वास्तव में क्या ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रकार से कसाई वाला काम कर सकती है कि जो हमारी 70 सालों की मांग थी, जो यहाँ की बिल्कुल जायज मांग थी, नीम का थाना की 5 तहसीलों के लोग और 4 विधानसभा के लोग जहाँ सब खुद थे, किसी का भी विरोध नहीं था कि हम नीम का थाना के अंदर नहीं रहेंगे। यहाँ तक कि खंडेला जो हमारे पास की तहसील है, 5 विधानसभा है, वो भी ये मांग कर रहे थे कि हम सीकर में नहीं रहना चाहते। उनकी कई पंचायतें ऐसी थी जो चाहती थी कि नीम का थाना के अंदर है खुद भाग। इसलिए अब नीम का थाना की जनता को खड़ा होना पड़ेगा। आपके पास में सुरेश मोदी और अमराराम जी जैसे जनप्रतिनिधि हैं, आपके नेता हैं, इनके साथ मिलकर जयपुर तक आपको इस सरकार की ईंट से ईंट बनानी पड़ेगी, तभी आपको नीम का थाना जिला वापस मिलेगा। जय हिंद साथियों, जय भारत, जय हिंद। अगर फिर भी कोई कहे ये पागल पगला दीवाना था कौन, तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सिंह, क्रांतिकारियों का चेला और गुलाम लिख देना। अगर फिर भी बचाओ और कहता है कि नीम का थाना जिला एक नहीं है, यह संगम आपके बीच में है, इसलिए आप ध्यान दें। वोट दे दिया, मांगे जिला कैंसिल कर दिया। यो जिलो को थानू बनेगो और ये 2025 में ही बनेगो, यह गारंटी है। लेकिन आप हमें एक पलन ले लू जाए, बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, आरएलपी एक जब तक चार रोड में लगना आज 4 रंग ताड़ू यो जो गाँव रोड में यो कुंतार लू नहीं तो बीमार हो जाओगा। जो पार्टी का चार रोड में जब तार साइड में दोनों सारा ही हो जाओ। देखो कोई भी लड़ाई जना बा एकता, संघर्ष, भाईचारा मांगे ले। बहुत सारे लोग विरोध दर्ज कर रहे हैं, बाने लागे थी तुम्हारी कोई माता की 28 दिसंबर को नीम का थाना जो अपना नवसर्जित जिला था,
इस जिले को कैंसिल करके और शेखावाटी के इस नीम का थाना के सभी प्रबुद्धजनों का जो कुठाराघात किया है, अपमान किया है, नीम का थाना का जो मान सम्मान इस राजस्थान की सरकार ने वापस छीना है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। राजस्थान प्रदेश में 18 नए जिले उस सरकार ने घोषित किए थे। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चाहिए था कि कांग्रेस वालों ने 18 जिले बनाए हैं, 18 जिले ये लोग बनाते और फिर कोई बात करते तो मानते कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ कर रही है। आप लोगों को घुसने नहीं देंगे, घुसने नहीं देंगे लोग। और इसी से आहत होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी के पद से इस्तीफा दिया है। जोरदार अभिनंदन, जोरदार। हमें बजा दो और इन लोगों को ये साबित कर दो कि हमारा जिला नहीं बनेगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय नीमपति। और हमारे विधायक भाई सुरेश जी मोदी जी, खेतड़ी के विधायक भाई पूर्ण जी सैनी जी और नीम के थाने के आम जन को मैं सलूट करता हूं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब जिले की जब बात चली थी, केएल मीणा साहब की संघर्ष समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने 365 पन्नों की एक फाइल राजस्थान सरकार वसुंधरा के सामने सबक पेश की थी। जिले की मांग बहुत पुरानी मांग थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भाई विधायक सुरेश जी मोदी को, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत सरकार की अपनी सरकार के पास आवाज रखने के लिए नीम का थाना के आम जन को साथ लेकर और माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत से मांग रखी। अपने पुरजोर शब्दों से मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने राजस्थान में 19 जिले बनाए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, ये भाजपा सरकार, ये भजन लाल की जो सरकार है, ये इस तरीके से नहीं मानेगी जब तक नीम के थाने का प्रत्येक व्यक्ति कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ धरना, यहाँ मीटिंग करने से कुछ नहीं होगा। राजस्थान की सरकार के ऊपर जब 31 तारीख को विधानसभा चल रही है, या तो विधानसभा का घेराव किया जाए, नीम के थाने का एक जनसैलाब जयपुर जाकर पड़ाव डाला जाए। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, आम जनता से हाथ जोड़ के एक अपील करना चाहता हूँ, यार अगर विधानसभा नहीं चलती तो सचिवालय को घेरा जाए। ये निर्णय लेना पड़ेगा आप लोगों को, ये तय करना पड़ेगा प्रत्येक व्यक्ति को, नीम के थाने की जनता को, जिले की जनता को तय करना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस अपना संघर्ष समिति को अपना समर्थन दिया है जिले के संबंध में, कि हम जब 40 साल से इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, 4 बार सरपंच रहा हूं, पंचायत समिति का मेंबर रहा हूं इस भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन हमने इसकी कोई परवाह नहीं की और हमारी सारे कार्यकारिणी को हमने भंग कर दिया। सब इस्तीफे दे दिए हैं, चौरा मंडल शून्य है। तो नीम का थाना के लोग कितने भी बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष, उनसे मेरी अपील है, क्या चला जाएगा आपका, और ये सरकार कभी झुकेगी। नीम का थाना बीजेपी शून्य होना चाहिए यार। जोरदार अभिनंदन। तब जाकर ये पार्टी ध्यान देगी, वरना आप कितने आंदोलन करो, आपके आंदोलन को दबाएंगे वो कुछ कर जाए। पर पिछले 1 साल से राजस्थान में जो पर्ची की सरकार बनी हुई है, उसने तो विचित्र ही कारनामा कर दिया। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, और जैसा मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि
इस आंदोलन में लोगों ने कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, सपा, लपा, झप्पा, टप्पा सब छोड़ दी और इस बात में एक जाजम पर आ गए कि हम सबको मिलकर एकजुट होकर नीम का थाना वापस जिला बनाना है। पिछली सरकार ने जिले बनाने का काम नीम का थाना को जिला बना के किया। नीम का थाना ऐसे ही जिला नहीं बना है। नीम का थाना की मांग थी और तमाम क्राइटेरिया जो एक जिला बनने के लिए होते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से, तहसील के हिसाब से, आबादी के हिसाब से और पूर्व जिला मुख्यालय की दूरी के हिसाब से, वो सारे मापदंड नीम का थाना पूरा करता था। मानता राजेंद्र गुढ़ा यहाँ मंच पर पहुंचते हुए अभिनंदन, स्वागत मंच की ओर अग्रसर होते हुए आदरणीय राजेंद्र जी, आपका अभिनंदन है, स्वागत है इस नीम का थाना की पावन धरती पर। जोरदार अभिनंदन और स्वागत राजेंद्र जी गुढ़ा का, आप पधारे, अभिनंदन, स्वागत। पिछले एक वर्ष में मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। को घुटने टेकने पड़ेंगे और नीम का थाना को वापस जिला बनाना पड़ेगा। और इस आयोजन समिति के लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि श्री माधोपुर की पूरी जनता तहे दिल से ये चाहती थी कि हम नीम का थाना जिले के हिस्से रहे। उन्होंने ये मांग रखी, सुरेश जी का समर्थन किया और श्री माधोपुर को नीम का थाना में शामिल किया। और आज जब नीम का थाना जिला भंग कर दिया गया है, मैं श्री माधोपुर के जिला में लाके नीम का थाना को खुला जिला बनाने के संघर्ष में आपके साथ भागीदारी निभाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मंच पर और भी वक्ता हैं। आपसे बातें तो बहुत करने की इच्छा थी, लेकिन समय अभाव में मैं एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी देने का मौका दिया और मंच पर अपनी बात रखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद। पहले लड़े थे घोड़ों से, हम लड़ेंगे चोरों से। जय हिंद। राम राम साहब। स्थिति में जो सोशल मीडिया है, इसका बहुत बड़ा नेटवर्क है। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितना हो सके सीएम साहब को और उनके जो मंत्री लोग हैं सबको ज्यादा से ज्यादा टैग करें और सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं। हर किसी के पास फोन है। आपसे पुनः निवेदन है कि ये आप काम ज्यादा संख्या में करें और जिला नीम का थाना बचाव की मुहिम चालू करें। धन्यवाद। हमारे बीच में उपस्थित है आपका और निवेदन करूं आपके बीच में उपस्थित युवा साथी, आपके भाई, आपके लाडले आदरणीय राजेश जी भाईडा उपस्थित है, आपका भी अभिनंदन और स्वागत है, सम्मान है। मैं निवेदन करूं आपके बीच में उपस्थित ऐसी एक शख्सियत जिन्होंने इस नीम का थाना जिले की सौगात दी, संघर्ष किया आप लोगों के साथ, अपनी सरकार में संघर्ष करके इस जिले को एक नीम का थाना जिले को एक जिले की सौगात दी। आपके भाई, आपके लाडले आदरणीय सुरेश जी मोदी विधायक नीम का थाना उपस्थित है। जोरदार सभी के लिए हार्दिक अभिनंदन और स्वागत में जोरदार तालियां। अब मैं निवेदन करना, नौजवान साथी यहाँ जिन्होंने अपनी उपस्थिति मजबूती से दर्ज करवाई है, सबसे पहले मैं आभार जन समर्थन के लिए जो जिले को लेकर यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप इस दुख की घड़ी में आए हो और जन भावनाओं को समझते हुए, हमारे इस जिले की पीड़ा को समझते हुए सारे लोग यहाँ अच्छी संख्या बल में आए हो। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और खास अगला लोगों से अब कितने दिन तक यहाँ करती रहेगी? यहाँ की इस गूंगी बहरी सरकार को सुनाई नहीं देता। इस सरकार की छाती के ऊपर जब तक मूंग नहीं दड़ेंगे तब तक हमारी सुनवाई बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अभिनंदन, तालियां। हमारे बीच में जो संघर्ष के प्रतीक हैं अमरा राम जी, राजेंद्र जी गुढ़ा, इस प्रकार के लोग आपके साथ में लग रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस संघर्ष को किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं करना है। और विधानसभा चले तब तक चारों विधानसभाओं के जनप्रतिनिधि और अपने जयपुर जाकर वहां बैठ जाए, जब तक ये सरकार निर्णय वापस नहीं ले तब तक वहां से उठने का नाम ही नहीं ले। अभी प्रेम सिंह जी के लिए कह रहे थे कई लोग, मैं तो कह रहा हूँ कि प्रेम सिंह जी तो वही आदमी जिन्होंने कहा था कि 2 साल अगर जीत जाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उसका संन्यास कहाँ गया? उन आदमियों की बातों में कोई दम नहीं है। और ये संघर्ष के माध्यम से कह के जा रहा हूँ, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के किसी पार्टी विचारधारा से मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं तो आपको हाथ ऊपर करके कहता हूँ कि मेरे लायक तो कभी भी कोई बात हो, आपका भाई हमेशा आपके लिए खून पसीना बहाने के लिए हमेशा
अग्रणी बन के दिन में आपको खड़ा मिलेगा, इतना आपको आश्वस्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। राम राम साहब धन्यवाद। और हमारे सांसद हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप 2 मिनट जो मैं बात कहूं उसको आप जरा गौर से सुने और सभी मेरे साथी थोड़ा गौर करें। नीम का थाना में हमारी आन बान शान और हमारा सम्मान नीलाम हुआ है। हम भाषण नहीं सुनना चाहते, हम ये चाहते हैं कि आप गार्जियन होते हुए इस नीम का थाना की आवाज को इसको और बुलंद करें और इनका जो कुठाराघात हुआ है इसके लिए आप सड़क के ऊपर बैठ करके और जन आंदोलन करें। ये जनता आपके इस मंच से ये सुनना चाहती है कि आप इसके लिए क्या आह्वान कर रहे हैं। आपने विधायक जी हमेशा से नीम का थाना के हित के लिए अपना राज धर्म निभाया है और आज भी ये जनता ये चाह रही है कि उस राज धर्म को निभाते हुए आप रोड के ऊपर चक्का जाम करें और इस सरकार को झुकाने के काम करें, क्योंकि ये जनता आपके साथ में है और आपका कंधे से कंधा मिला के आपके साथ है। और हमारे बीच में जैसे सांसद बोल रहे हैं और राजेंद्र जी गुना, ये दोनों तो आंदोलन के पर्याय है। हम दोनों बड़े भाइयों से कहना चाहते हैं, भाई साहब आज 15 दिन है नीम का थाना जिला की, 15 दिनों का जनता ने भाषण सुनता। आज आंदोलन करो और जबके करो, यही भावना है। और नीम का थाना के सम्मान में हम खेलवाड़ इस नीम का थाना जिले की जनता के साथ हुई है वो वास्तव में ही न्यायपूर्ण नहीं है और यह अन्यायपूर्ण होने की वजह से देश संविधान से चलता है और इस देश का संविधान का अनुच्छेद 340 हमें इस बात को परमिशन करता है कि हम जिस तरीके से चाहे सरकार से हम हमारी मांगे मनवाएं और मांगे मनवाने के लिए चाहे हमें सड़कों पे उतरना पड़े और चाहे सचिवालय का मुख्य द्वार रोकना पड़े और जरूरत पड़ी तो विधानसभा का घेराव करना पड़े। निश्चित रूप से इस नीम का थाना को जिला घोषित करवाने के लिए हम इस लड़ाई को संघर्ष समिति के नेतृत्व में आज से पार लड़ने का वादा इस जनता से करते हैं। हमारा जिला वापस करो, हमारा सम्मान वापस करो। साझा करा था पूरी खेती जिला हटाने पे विरोध कर रही है साहब, जो अभी भी बहुत ज्यादा संख्या में हमारे साथ आए हुए हैं, 20 सरपंच आए हुए हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि पूरे नीम का थाना के साथ हम जी जान के साथ खड़े हैं, जिला को वापस बढ़ा के रहेंगे, जी जान लगा देंगे, हम तत्पर रहेंगे। जब भी मोदी जी ने कल भी हमारे को बताया, हमने बताया कि आपका साथ देंगे साहब, क्योंकि हमारा झुंझुनू जिला हमारे से दूरी है और हम ये सोच रहे थे कि अब हमारे नजदीक नीम का थाना बन गया और हमारी खेतली पूरी खुश हुई थी, लेकिन अब हमारे को निराश कर दिया, वापस हमारे को झुंझुनू में जाना पड़ेगा। तो हम कतई ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारा नीम का थाना जिला हटे और इसको बढ़ा के रहेंगे। हम हमारे साथ है, पूरी चीज। अब ये डिसीजन किन परिस्थितियों में हुआ है, इसके पीछे क्या पृष्ठभूमि है, क्या कारण है, क्या सोच सरकार का, इसके बारे में तो कहना मुश्किल है। पर निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ नीम का थाना जिला बनने लायक है और नीम का थाना सारी पात्रता जिला बनने की पूरी करता है और इसके बाद ही नीम का थाना को बहुत गहराई से विचार विमर्श करने के बाद में जिला बनाया गया है। और ये जो जिस तरह से नीम के थाने का दर्जा वापस किया गया है, ये बहुत ही विस्मयकारी है, बहुत ही खेद और अफसोस की बात है। मैं सोचता हूँ हमें अपनी बात बहुत ही प्रभावी तरीके से, ठोस तरीके से वापस राज्य सरकार के सामने रखनी पड़ेगी। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, मर्यादित और अनुशासित तरीके से बात हमें राज्य सरकार के सामने रखनी पड़ेगी। और मैं सोचता हूँ निर्णय नीम का थाना वापिस जिला बने, इसके लिए जो संघर्ष समिति बनी हुई है, जो भी निर्णय करेगी अमरा राम हर तरफ से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार है। चाहे मुझे लोकसभा छोड़नी पड़े, संघर्ष समिति आदेश देगी तो अमरा राम संसद छोड़कर भी आपके साथ सड़क पे भी बैठेगा और संसद में भी लड़ेगा। यही बात कहते हुए मैं समझता हूँ
नियम कानून का है तो जिसका राज है उसका आज है, जिसके पास दल है उसके पास बल है। करके देख रहे हो एसपी मेरा डिप्टी लेना एडीएम लेना तो काटोर का कलेक्टर ले आओ बड़भाई बंदे में मारो काम चला लेना। ये कर रहे हो एसपी मास्टर मेरा ताबूर बैठे आंगा ठोंगा दो बात था ना घरा और कलेक्टर ले आओ तो बेगोल बड़ बात में मारो काम चला लेगा मारो काम आवा है कहते ना और नहीं। सब लोगों की राय के हिसाब से विधानसभा के घेराव की तारीख निश्चित की जा रही है। विधानसभा का घेराव किया जाएगा। आदरणीय अमराराम जी से भी बात हुई है, वो भी हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस रोज भी आप कहोगे उस रोज मैं संसद छोड़ के और जयपुर आऊंगा। हालांकि संसद का भी अधिवेशन विधानसभा के साथ चलेगा। लगभग 5 तारीख हम लोग विचार कर रहे हैं कि बुधवार है 5 तारीख है और उस रोज विधानसभा का घेराव नीमका थाना संभाग के लोग, एक जिले के लोग। जोरदार तालियों से अभिनंदन, जोरदार। और उनसे कुछ पूछना चाहूंगा। राजेंद्र जी, जिस तरीके से आप ये कलेक्ट्रेट ऑफिस तक जा रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या किस आपका जो आप आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? देखिए, हम ये एसडीएम और तहसीलदार एडीएम रियायन को नहीं बैठने देंगे। कलेक्टर चाहिए हमें जिले में कलेक्टर चाहिए, हमें एसपी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी चाहिए, हमें ब्लॉक लेवल के अधिकारी नहीं चाहिए। नहीं, जिस तरीके से आप आंदोलन को आगे बढ़ाने की कर रहे हैं, क्या आप अगर जैसे मान लो जनता ये नहीं मानते हैं तो इसके बारे में आप आगे क्या करेंगे? ये दिख नहीं रहा जनता सड़कों पर आगे हजारों की तादाद में फूट रही है, उनकी आंख दिखाई नहीं दे रहा? सरकार को पता नहीं है क्या हो रहा है? हजारों जनता सड़कों पर आ गई। ये जो राजेंद्र जी गुड्डा है वो बता रहे हैं कि हजारों जो जनता जो आ गई है सड़कों पर, वो आगे भी अच्छी इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और मैं राजेश जी करना चाहेंगे, राजेश जी आप किस तरीके से जो ये जनता आगे जो रणनीति जो बना रहे हो, क्या करना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए जी, पूर्व मंत्री जी राजेंद्र जी गुड्डा यहाँ आए हैं नीमका थाना में अपना समर्थन देने और युवाओं को लेके कलेक्टर ऑफिस की तरफ बढ़ रहे हैं और हम सारे लोग साथ में हैं और इसको एक क्रांति का आगाज नीमका थाना में हो चुका है। युवाओं में जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, अभी जो आप देख रहे हैं जिस तरीके से जनता जो आपके सामने कूच कर चुकी है, आगे की रणनीति क्या होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारा सम्मान वापस
पुलिस और प्रशासन के साथ साथ पूरे शेखावाटी की मीडिया टीम, भिन्न भिन्न चैनलों से यहाँ आए हुए जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स यहाँ पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ में चहलकदमी करते हुए, और अभी कुछ दिनों पहले ही नीम का थाना जब जिला था उस वक्त यहाँ की पत्रकारों की समिति ने भी जिला बचाओ अभियान को अपना समर्थन दिया था। और आज सभी पत्रकार बंधु जो हैं वो आज यहाँ कंधे से कंधा मिलाकर इन प्रदर्शनकारियों के साथ में सचिवालय तक इस पैदल मार्च में आप देख सकते हैं मेरे कैमरे के सामने। ये है बीजेपी का हाउस, जहां बाजोर हाउस कहा जाता है। यहाँ भी पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद पहरेदारी की हुई है। चारों तरफ यहाँ राजस्थान पुलिस ही पुलिस है। क्या वजह हो सकती है ये तो हम नहीं जानते। आज यहाँ बाजोर हाउस के चारों तरफ राजस्थान पुलिस का यहाँ जमावड़ा और काफ़ी सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध यहाँ पर इस बाजोर हाउस के सामने किए गए हैं। आप देख सकते हैं मेरे कैमरे के सामने अनेकों यहाँ पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं, अनेकों सितारे लगाए हुए अधिकारी भी यहाँ पुलिस के खड़े हुए हैं। यहाँ बीजेपी के झंडे लहरा रहे हैं और इधर एक आक्रोश रैली है जो जिला बचाओ आंदोलन का प्रदर्शन यहाँ सचिवालय तक कर रही है। अभी नारेबाजी करते हुए यहाँ पर ये प्रदर्शनकारी आंदोलनकारी ब्लैक डे के पोस्टर उठाए हुए अपने हाथों के अंदर और जयकारे लगाते हुए यहाँ इस बाजोर हाउस के सामने से हमारा जिला वापस करो, वापस करो। हजारों की तादाद में युवा इस आक्रोश रैली में और सीकर संभाग के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आए हुए यहाँ इस नीम का थाना जिला बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले यहाँ युवा जो कि बाजोर हाउस है ये, और इसके सामने अपना उग्र प्रदर्शन राजेंद्र गुड़ा यहाँ बाजोर हाउस के सामने, यहाँ राजेंद्र गुड़ा बाजोर हाउस के सामने पुलिस यहाँ चाक चौबंद बाजोर हाउस के सामने यहाँ प्रदर्शनकारियों के द्वारा उग्र प्रदर्शन, यहाँ नारेबाजी आप देख सकते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग बाजोर मुर्दाबाद के भी नारे लगा रहे हैं और इधर ये बाजोर हाउस है जहाँ बीजेपी के झंडे भी लगे हुए हैं, जिसे बीजेपी का नीम का थाना मुख्यालय भी कहा जाता है। इसी के सामने से ये प्रदर्शनकारियों की प्रदर्शनी निकल रही है जिनके हाथों में ब्लैक डे के पोस्टर हैं और प्रदर्शनकारियों का और सभी का ये कहना है कि बीजेपी के राज में यह जिला निरस्त हुआ है, इसके लिए भजनलाल सरकार इसके लिए पूर्णतया जिम्मेवार है। हजारों का हुजूम यहाँ नीम का थाना सचिवालय में उमड़ा हुआ। ब्लैक डे फॉर नीम का थाना 28 दिसंबर 2024 भाजपा सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए ये हुजूम यहाँ हजारों की संख्या में सचिवालय में पहुँचता हुआ। नीम का थाना जिला वापस करो, नीम का थाना जिला वापस करो,
एक ही नारा बुलंद किया है इस जमावड़े ने। हजारों का हुजूम यहाँ इस सचिवालय परिसर में, और यहाँ पुलिस का चाक चौबंद पहरा है। चारों तरफ खाकी वर्दी नज़र आ रही है। दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ आंदोलनकारी ब्लैक डे के पोस्टर लेकर के यहाँ सचिवालय की इस बिल्डिंग में नारेबाजी करते हुए। सिर्फ भजन लाल सरकार डूब मरो के नारे ही यहाँ लगाए जा रहे हैं। और नीम का थाना जिला और सीकर संभाग निरस्त होने से नीम का थाना क्षेत्र की जनता बहुत ही आक्रोश में, और यहाँ सचिवालय में धरना प्रदर्शन ब्लैक डे के पोस्टर अपने हाथों में लेकर के। अभी संभवतः यहाँ एडीएम बैठते हैं सचिवालय में, और आकर के यहाँ इन प्रदर्शनकारियों के हाथों से उनका जो मेमोरेंडम है, ज्ञापन है, नीम का थाना और सीकर संभाग को निरस्त करने का, उसे लेंगे। वापिस दो